दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं ओमकालेश्वर में। ओमकालेश्वर में श्री नागेश्वर महादेव का प्राचीन और सिद्ध मंदिर है और श्री सोमेश्वर आश्रम के नाम से ये आश्रम है। चूंकि ये प्राचीन आश्रम है, परिक्रमा वासियों के लिए निशुल्क ये आश्रम है। और यहाँ के जो सेवादार हैं उनके साथ चलकर जहाँ परिक्रमा वासियों के लिए निशुल्क रुकने की सुविधा है, जो संत निवास है, जो अतिथि निवास है, अतिथि की रुकने की व्यवस्था है। और इस नागेश्वर महादेव के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए। नमस्कार चाचा। नमस्कार। आपका नाम क्या है? शिवराम। शिवराम। शिवराम जी चाचा के द्वारा हम देखेंगे। चाचा ये क्या है? आश्रम है जी। यहाँ पर कौन रुकता है? आश्रम जो रुकते हैं। अच्छा, परिक्रमावासी। परिक्रमावासी यहाँ रुकते हैं। और इधर ही भोजन बनता है। जी 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 जी। परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर भोजन पानी प्रसादी बन सकती है, पानी की व्यवस्था है। जी 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 जी। और आ जाओ। ये अतिथि निवास है। हाँ, बैठक का। जी। कोई बाहर भी सो सकता है। जी। ये लेटरिन बाथरूम है। जी। ये नहाने धोने का। अंदर भी देख लो ना। आओ। चाचा जी यहाँ के बहुत पुराने हैं। हाँ। और खोल लो दरवाजा, खोल लो। यहाँ पर अतिथि यहाँ पर आ सकते हैं, रुक सकते हैं। व्यवस्था है, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। हाँ। अतिथि आकर यहाँ रुक सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं। कई कमरे यहाँ के महंत जी द्वारा बनाए गए हैं। हाँ। यहाँ के भक्तों द्वारा बनाए गए हैं कि यहाँ पर रुक सकते हैं, रह सकते हैं। और अतिथियों के लिए, अतिथि देवो भव, अतिथियों के लिए अच्छी सुविधा है। ये क्या है चाचा जी? ये गुरु जी का कमरा है जी। और कोई भी रुक सकता है। जी जी। यहाँ के जो महंत हैं उनका कमरा है और उनकी गादी है। हाँ। देख लो, चलो अंदर। जी जी। परम पूज्य महंत श्री राजेंद्र गिरी जी, पालड़ी माता घाट ओमकालेश्वर, इनके महंत जी के यहीं पर ये विराजते हैं, यहीं पर वो रहते हैं। अब हम लोग संत निवास का भी दर्शन करेंगे। गुरु जी द्वारा पेड़ पौधे फूल यहाँ लगाए गए हैं। हाँ। ये भोजन पानी बनाने की जगह भोजन पानी बनाने के लिए। हाँ। ज्यादा अगर आ जाते हैं, आधा ये इधर कर दो, आधा उधर कर दो। जी जी। थोड़े थोड़े उधर बना लो। जी। ये भी देख लो, देखना। जी जी। ये परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की भी व्यवस्था। हाँ। यहाँ पर भी है। हाँ। परिक्रमा वासी यहाँ भी रुक सकते हैं। हाँ। और गुरु जी द्वारा अच्छी सुविधा दी गई है, परिक्रमा वासियों के लिए निशुल्क यहाँ पर रुक सकते हैं, रह सकते हैं। और देखिए लिखा भी है, श्री नागेश्वर महादेव श्री सोमेश्वर आश्रम में अतिथियों की उत्तम ठहरने की व्यवस्था है। परिक्रमा व यात्रियों
कि एवं यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कार्यक्रमों के लिए संपर्क कर सकते हैं। 3 नंबर है। और ये संत निवास है, कोई संत आ जाए तो उनके लिए ये निवास है, उनके लिए ये निवास है। हाँ उनके लिए निवास है। यहाँ पर संत आते हैं, रुकते हैं, अच्छी व्यवस्था है। ये संत निवास बनाया गया है। और ये भी संत निवास है, ये भी संत निवास है। यहाँ पर रुक सकते हैं, कोई संत आते हैं तो रुक सकते हैं। ये लैट्रिन बाथरूम। आइए, जो नागेश्वर महादेव के नाम से ये प्राचीन शिवलिंग है उसका भी दर्शन करते हैं। ये भंडारगिरी है और ये महंत निवास है। यही नागेश्वर महादेव जी का मंदिर है। महादेव की शिवलिंग है, नागेश्वर महादेव की, चूंकि सिद्ध और प्राचीन शिवलिंग है। सिद्ध और प्राचीन शिवलिंग है। इनका श्रृंगार प्रतिदिन ऐसे ही होता है। इनका श्रृंगार प्रतिदिन ऐसे होता है। यहाँ पर शिव परिवार भी है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी, और यहाँ पर एक दुर्गा माता का भी स्थान है, क्योंकि इनको भी एक मंदिर में विराजमान किया गया है। और एक यहाँ पर शंकर भगवान का ऐसा मूर्ति भी है, बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। और ऐसा शिवलिंग बहुत ही कम देखने को मिलता है। और दुर्गा माता जी का भी एक स्थान है, दुर्गा माता जी का भी एक स्थान है यहाँ पर। और प्रतिदिन नागेश्वर महादेव जी का ये शिवलिंग इसी तरीके से श्रृंगार होता है। प्रतिदिन भोग प्रसादी यहाँ पर नित्य लगता है और उसके बाद ही पंगत चालू होता है। आइए इस विषय में जो यहाँ के महंत हैं उनसे चलकर हम नागेश्वर महादेव के विषय में, परिक्रमा वासियों के रुकने के विषय में, संत निवास के विषय में, कि कोई संत बाहर से आ जाता है उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए। ओम नारायण, ओम नमो नारायण माता जी। ओम नमो नारायण। नागेश्वर महादेव की ये महंत है। गुरु माता जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा छोटा सा नाम शांतिगिरी है। जी गुरु जी। माता जी, आपके गुरु जी का शुभ नाम? महंत श्री सोमेश्वर गिरी जी महाराज। जी माता जी। गुरु जी, आप किस अखाड़े से है माता जी? जूना अखाड़े से। जी। ये नागेश्वर महादेव जी भगवान के विषय में कुछ बताइए। तो भगवान के विषय में क्या बताना, वो तो सब कोई जानते हैं। फिर यहाँ जो कोई आता है, जो मनोकामना लेके आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। जी। जो कोई अनुष्ठान वगैरह करना चाहता है तो वो भी अनुष्ठान करता है। जी। परिक्रमावासी आते हैं, पग यात्रा, वो भी रुकते हैं। जी। वो भी भगवान की जो है सेवा पूजा जो उनसे बनती हो करते हैं। जो उनकी मनोकामना होती है वो भी पूरी होती है। कितना प्राचीन मंदिर होगा ये? ये होगा 100-150 साल। जी। माता जी, जैसे संत कोई बाहर से आ जाए तो संत निवास में विराजते हैं। जी जी जी। और इस आश्रम की विशेषता माता जी? इस आश्रम की विशेषता ऐसी तो कुछ भी नहीं है। यही है भाई, अपन भजन पूजन करते हैं। और कोई जैसे आ गया दुखी सुखी तो वो भी रुकता है। जी। क्या यहाँ पर कोई रुकना चाहता है तो कोई आकर यहाँ रुक सकता है? रुक सकता है। जी। माता जी, मन को शांत कैसे रख सकते हैं? मन को शांत तो भगवान के भजन से ही रखा जाता है। माता जी, भगवान को पाने का कोई सरल मार्ग? भगवान को पाने का सरल मार्ग यही है कि अपने राग द्वेष लोभ लालच छोड़कर और भगवान की शरण में जाओ, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
माता जी, आप गृहस्थ जीवन छोड़कर क्यों संत बन गई? ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने शादी भी नहीं किया हूँ। जी। मैं बचपन से साधु हूँ और ये मुझे मालूम नहीं है कि भगवान मुझे कैसे साधु बना दिया और मैं क्यों बन गई, ये मैं नहीं बता पाऊंगी। जी। माता जी, परोपकार क्यों करना चाहिए? परोपकार इसलिए करना चाहिए कि अपन को जो मनुष्य तन मिला है तो परोपकार के लिए ही मिला है। आज हम किसी का अच्छा करेंगे तो भगवान हमको भी कुछ आगे बढ़ने की क्षमता देगा, और जब हम किसी के साथ अच्छा नहीं करेंगे तो हमको भी आगे बढ़ने की क्षमता नहीं मिलेगी। ओम कालेश्वर जी की कुछ विशेषताएं माता जी? ओमकारेश्वर की तो बहुत विशेषताएं हैं, बहुत विशेषताएं हैं। थोड़ा सा बता बाकी मेरे को कुछ इतना ज्ञात नहीं है जी। इतने ज्ञात है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ तपस्या किया है, और वो कौन सा राक्षस था, कोई राक्षस था, उसकी तपस्या से, राजा मानधाता की तपस्या से भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट भये। माँ नर्मदा और कावेरी के बीचों बीच उनने अपना स्थान बनाया है। ये ओमकार पर्वत की परिक्रमा होती है, इसमें सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो कोई जिस भाव से करता है उसको भाव पूरे होते हैं। उस पार जो है शंभु लिंग है भगवान ओंकारेश्वर, इस पार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। दोनों की बहुत विशेषताएं हैं। अब ज्योतिर्लिंग के बारे में तो सभी कोई जानते ही हैं, उसको बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं। बीच में नर्मदा मैया बह रही हैं कल की धारा से। इनकी सबसे बड़ी महत्ता यही है कि नर्मदा की इस पार उस पार विराजमान है। क्या आपके द्वारा भी किसी प्रकार की तपस्या की गई है? ऐसी तो भैया तपस्या को तो ऐसा है कि बखान नहीं किया जा सकता है नहीं। बाकी मेरी सारी जिंदगी जो है जंगलों में गुजरी है। यहाँ तो मैं अभी 2004 से आई हूँ, नहीं तो मेरी सारी जिंदगी जो है जंगलों में व्यतीत किया हूँ मैंने। साधु संत जंगल में क्यों रहते हैं माता जी? जंगल में एकांत के कारण रहते हैं। गांव में क्या है, भीड़ भाड़ रहती है, आवागमन रहता है, तो उस प्रकार के जो है भजन पूजन नहीं हो पाते हैं, और जो एकांत में होते हैं इस कारण से जंगलों में रहते हैं। एकांत में साधु किस प्रकार की साधना करते हैं? अब वो तो ऐसा है कि साधना के तो ऐसा भैया कोई स्थायी नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। जिसको जैसा मन भाता है वैसा करता है। क्या आपके द्वारा भी नर्मदा माता की परिक्रमा की गई है? जी, 2 परिक्रमा की है। 2 बार आपने परिक्रमा की गई। कितने दिन में परिक्रमा पूरी होती है माता जी? अब वैसे तो ऐसा है भैया कि इसका नियम तो 3 साल 3 महीना 13 दिन का है जी। और फिर मैया जिसको जितना दिन लगवा दे उतना दिन लगा लेता है। मैंने तो पैदल किया हूँ, तो एक परिक्रमा मेरी 2 साल में हुई है, और एक परिक्रमा में जो है एक माता मेरे साथ में थी, तो उनके पैर दुखने लगे थे, तो कुछ पैदल किया, कुछ जो है गाड़ी से किया, तो वो जो है 2.5 महीना में पूरा हुआ। 2.5 महीना में जी। माँ नर्मदा की परिक्रमा करने से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है माता जी? यही फल प्राप्त होता है कि अपने मन में सुख शांति आती है। माँ जो है भोलेनाथ की कन्या है, तो उनकी परिक्रमा करने से हर प्रकार का फल मिलता है। जो कोई जो चाहता है वो होता है। उनके प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। साधु संतों का संगत से हमें किस चीज की प्राप्ति होती है माता जी? अब साधु संतों के उससे तो भाई ऐसी रही बात हो सकता है, और क्या होगा जी। जो ज्ञान जो कोई जो ज्ञान देता है उसको जो ग्रहण करता है उस पे चलता है, उस ज्ञान के मार्ग पे, तो उसको जो चाहता है वो मिलता है। माता जी, इस आश्रम में एक मनी प्लांट का ये पौधा है जी। ये मनी प्लांट की पौधा की क्या विशेषता है? ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि इसकी क्या विशेषता है।
पर ऐसा है कि लगा है तो लगा है, उसको उखाड़ा नहीं है। जी माता जी, कितना प्राचीन आश्रम होगा? ये आश्रम तो भाई बहुत प्राचीन होगा। लगभग लगभग होगा 50-60 साल से तो ज्यादा ही होगा। माता जी, कोई आपके जीवन काल में कोई ऐसा चमत्कार जो आपने साक्षात अपने आंखों से दर्शन किया हो? ऐसे चमत्कार भैया क्या है, अनुभव करने की चीजें हैं। एक बार मैं जंगल में रात्रि के समय आरती कर रही थी। आरती ऐसे दूर दूर तक भगवान जी के स्थान थे, तो वहाँ आरती कर रही थी। शेर आया, शेर आके एक कटहल के झाड़ के नीचे खड़ा रहा। अब मैं आरती करते करते देखा उसको, उसकी आंखें चमक रही थी। लाइट माइट तो कुछ थी नहीं वहाँ जंगल में, आंखें चमक रही थी। तो मैंने सोचा एक कोई गाय बैल होगा, भैंस होगा, कुछ भी होगा, देखते हैं इसको। आरती करने के बाद जब मैं लाइट लेके गई, टार्च लेके, तो उसको देखा तो आगे आगे वो चला जा रहा, पीछे पीछे मैं चली जा रही। बहुत दूर तक जंगल में गई, फिर वो बहुत घने जंगल में घुस गया। फिर मैं लौट के आ गई। इतने में फिर मेरे गुरु महाराज आए, तो बोले कि बाहर नहीं निकलना, बोले शेर आया है। मैंने बोला शेर? वो तो मैंने कही अभी यहीं खड़ा था। और मेरी आरती पूरी देखी है उसने, और फिर मैं उसको देखने गई हूँ तो चला गया जंगल में। तो एक तो ये भी चमत्कार ही कहना चाहिए। दूसरी बात, जब हम परिक्रमा में गए थे तो मेरे गुरु भाई के पास में एक चिमटा था, लाकड़ी नहीं थी। तो जो झगड़िया मढ़ी है ना, झगड़िया मढ़ी से हम जा रहे थे, गर्मी के दिन थे, 4 बजे वहां से निकले। एक इतनी बड़ी कन्या 9 गांठ की लकड़ी लेके आई। बोले बाबा बाबा तुम्हारे पास लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी लेके जाओ। मैंने उसको आवाज दिया, भाई ये कन्या नहीं है, ये मां नर्मदा है, इसके चरण पकड़ लो। फिर वो चरण नहीं पकड़ पाए और लकड़ी देके वो चली गई। ये चमत्कार हुआ। फिर कई बार ऐसा जंगल में जहाँ रहती थी, भालू चीता कोई भी ऐसे आए आसपास घूम घाम के चले जाएं, कभी अपन को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, न कभी अपन ने ऐसा अनुभव किया कि ये अपन को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपन उनको अपने भक्तों जैसे समझते थे, अपने ऐसा समझते थे कि अपना हित करना चाहते हैं। ऐसा हमरे अंदर से आत्मा में ऐसा लगता था। और उनने किसी ने हमें आज तक जो है कोई क्षति नहीं पहुंचाई। अब इसको चाहे कोई चमत्कार कह लो, चाहे कुछ भी कहो, अब मैं उस बात को नहीं जानती हूँ कि भगवान की क्या लीला है। नर्मदा यात्रा करते वक्त क्यों कठिनाई आती है माता जी? कोई कठिनाई नहीं आती, नहीं कोई कठिनाई? हमें तो आज तक कोई कठिनाई नहीं आई। हमने 2 परिक्रमा कर ली, हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नर्मदा माँ की और कोई विशेषता जो आप अपने भक्तों को और हमारे दर्शकों को आप बताना चाहती हो? इतना तो मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं है, है ना, तो मैं इतना नहीं जान सकती हूँ, क्योंकि मैं सीधी सादी हूँ। भगवान का जो भी मेरे से टूटा फूटा बन जाता है, सेवा पूजा वो कर लेती हूँ। नागेश्वर महादेव ये जो मंदिर है माता जी, सिद्ध मंदिर है जी, इसकी कितनी बार आरती होती है माता जी? कितने बार भोग लगते हैं, कितनी आरती होती है? 3 बार भोग लगता है। 3 बार? 2 बार आरती होती है। भोग कब कब लगता है माता जी? भोग जैसे अभी आरती हुई उस समय भोग लगा। अब जैसे 12 बजे भोजन का भोग लगेगा, शाम को दूध का भोग लगेगा। और क्या आपके विचार में ऐसा ख्याल है कि आप गौ भी यहाँ पर पालती हैं? भैया गौ तो पालना ही चाहिए जी। ये तो साधु संतों का धर्म है कि गौ पालना चाहिए। गौ पालने से क्या पुण्य मिलता है माता जी? गौ पालने से पुण्य की क्या गिनती कर सकते हैं। गौ पालने से पुण्य की गिनती नहीं कर सकते हैं। जो भी पुण्य मिलता है गौ के शरीर में, वेद पुराण बताते हैं कि 33 करोड़ देवताओं का वास है। भोलेनाथ को गौ का दूध चढ़ता है, भोलेनाथ को गौ का घी चढ़ता है, भोलेनाथ को गाय का दही चढ़ता है।
भोलेनाथ की गाय के गोबर से लिपाई पुताई करी जाती है, चौका लगाया जाता है। कोई भी पूजा होती है तो गाय के गोबर को लिपन करना पड़ता है। और गौ के सेवा करने के पुण्य की तो कहो ही मत, अब वो तो कोई गिनती नहीं कर सकता उसकी कि क्या पुण्य मिलता है। पाप क्या होता है माता जी? पाप यही है, किसी के साथ बुरा करो वो पाप है, और पुण्य? किसी के साथ अच्छा करो पुण्य है। आज किसी रोते हुए को अपन कुछ सहारा दे दो, उसकी मन को शांति मिल जाए, वही पुण्य है। किसी सुखी आदमी को दुखी कर दो, वही पाप है मेरे ख्याल से। अब और दूसरे की मैं नहीं जानती हूँ क्या पुण्य होता है क्या पाप होता है, इतना मेरे को मालूम नहीं है। मैं अपने अनुभव में बस इतना ही जानती हूँ। ऐसा आपके मन में क्या ख्याल आया कि परिक्रमा वासियों के लिए आपने निःशुल्क यहाँ पर, जो परिक्रमा वासी पैदल यहाँ आते हैं उनके लिए आपने निःशुल्क भोजन पानी, निःशुल्क रहने की व्यवस्था कर दिया आपने? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो भोलेनाथ से मिली है, और कौन देगा प्रेरणा उनके अलावा। भोलेनाथ प्रेरणा देते हैं, अपन उन्हीं के भक्त हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। जो भी प्रेरणा देते वही देते हैं, तो जो भी करते वही करते। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। मोह क्या है माई? अब मोह तो यही है भैया के ये मेरा, ये तेरा, ये चीज हमारी है, ये तुम्हारी है, यही मोह है और क्या है। जिस जी कोई आपके भक्तों के लिए कोई आपका आशीर्वचन? भक्तों के लिए आशीर्वचन क्या है भैया, यही है अपने भगवान का भजन करो, जो भी बने तो अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से बचो, और सत्कर्म करते हुए अपना भगवान का भजन करते हुए, सत्कर्म करते हुए अपना जीवन अर्पण करो और क्या। माता पिता की सेवा कैसे कर सकते हैं माता जी? माता पिता की सेवा जो है, उनको कभी अपशब्द ना बोलो, उनको किसी चीज की तकलीफ ना होने दो, यही उनकी सेवा है और क्या। कोई यहाँ आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे तो यहाँ पर कैसे आ सकता है, कैसे आपसे मिल सकता है? देश और विदेश से, खंडवा से, इंदौर से, कैसे यहाँ आ सकता है? बस में आ सकते हैं जी। प्राइवेट गाड़ियों से आ सकते हैं। तो कैसे आएंगे यहाँ पर? इस आश्रम का क्या नाम है, कैसे? नागेश्वर महादेव सोमेश्वर आश्रम। सोमेश्वर आश्रम जी। यहाँ पर किसी से पूछने पर कोई भी बता देगा? कोई भी बता देगा। माता जी और कुछ आप बताना चाहेंगे इस आश्रम के विषय में? नहीं भैया, और कुछ नहीं बताना चाहूंगी। माता जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण, ओम नमो नारायण।